चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे आप कैसे ब्यूटेन के आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो मैं यही पता होना चाहिए आइसोमर आपके एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो आइसोमर बच्चों हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके फॉर्मूले तो होते हैं सेम लेकिन स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। अब बच्चों जो आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन के आपके दो आइसोमर होते हैं, एक होता है आपका एन ब्यूटेन, एक होता है आपका आइसोब्यूटेन। तो चलिए समझते हैं इनको आप कैसे ड्रॉ करोगे, आपको पढ़ के बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्यूटेन के फॉर्मूले की, तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला होता है आपका ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होंगे और भाई हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे 10, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब इसके बच्चों आइसोमर होते हैं दो, पहला आइसोमर होता है इसका एन ब्यूटेन और बच्चों दूसरा आइसोमर होता है इसका आइसोब्यूटेन। तो इसके आपके दो आइसोमर होते हैं, एक होता है एन ब्यूटेन और दूसरा होगा आपका आइसोब्यूटेन। अब पहले हम ड्रॉ करेंगे एन ब्यूटेन को, तो चलो इसे ध्यान समझना, एन ब्यूटेन आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो एन ब्यूटेन बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे एन वर्ड है, ये इस एन वर्ड का मतलब होता है नॉर्मल। ये जो एन वर्ड है ना, किससे रिलेट करता है, नॉर्मल से। नॉर्मल मतलब यानी यहाँ पे जो चेन होगी ना कार्बन की, वो बिल्कुल कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। तो एन वर्ड आपका रिलेट करता है नॉर्मल से, नॉर्मल मतलब चेन बिल्कुल स्ट्रेट होगी कार्बन की। तो आपको देखो कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बनाओ बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है। इसके बाद आप सब जानते हो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन आपका सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाता है। तो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने, सिर्फ 1 बॉन्ड बना है, तो इसके कितने बॉन्ड फ्री हो गए, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड फ्री है इसके। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 1 2, तो इसके 2 बॉन्ड फ्री है। इस कार्बन के 1 2, तो इसके भी 2 बॉन्ड फ्री है। इस कार्बन का सिर्फ 1 बॉन्ड बना है, तो इसके 1 2 3 बॉन्ड फ्री है। तो आपने इतना काम कर लिया। इसके बाद जो इस बची हुई वैलेंसी है यानी बचे जो बॉन्ड फ्री है, इनको आपको किससे पूरा करना है, हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। देखो C4H10 हो गया नहीं, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा भाई, C4H10। अच्छा, इसे आप कंडेंस करके भी लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया जिससे आप अच्छे से सीख लो। अब इसे बच्चों कंडेंस करके कैसे लिख सकते हो आप, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, तो CH3। फिर इस कार्बन को चेक करो, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2, तो CH2। फिर इस पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, CH2। फिर लास्ट कार्बन जो आपका, इस पर कितने हाइड्रोजन अटैच है आपके 3, तो CH3। ये आपका क्या होगा बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। यानी N का मतलब है चेन बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट चेन होगी। अब अगर बात करें इसकी नेमिंग की, तो इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों एन ब्यूटेन, यानी एन ब्यूटेन इसका कॉमन नेम है, यानी एक्चुअल में एन ब्यूटेन इसका क्या है, कॉमन नेम है। तो एन ब्यूटेन ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। और इसके बच्चों आईपीएससी नेम की अगर हम बात करें, तो आईपीएससी नेम में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लंबी चेन देखनी होती है, तो लंबी चेन बस एक ही और कार्बन काउंट कर लो। अगर मान लो हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4, तो टोटल 4 कार्बन है, 4 का मतलब ब्यूट, भाई ब्यूट यूज करते हैं 4 के लिए, और सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन। तो सिंपल इसका आईपीएससी नेम तो होता है ब्यूटेन, यानी ये वाला नेम, और बच्चों इसका कॉमन नेम क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन वाले का। इसके बाद अगर हम बात करें आइसोब्यूटेन की, तो चलो इसे समझते हैं अच्छे से। इसके बाद हमारा आइसोब्यूटेन। अब आइसो में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आइसो वर्ड है, ये आइसो वर्ड रिलेट करता है ब्रांचिंग से। ये किससे रिलेट करता है, ब्रांचिंग, यानी किस रिलेट करता है, ब्रांचिंग से आइसो वर्ड। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी ब्रांचिंग होगी। देखो कैसे होगी ब्रांचिंग, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे बनाने के लिए जैसे बोलता है ऐसे करना है। सबसे पहले अपने 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3, तो 3 कार्बन बना लिए और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है। अब देखो इस कार्बन में कितने बॉन्ड फ्री है, 1 बॉन्ड बना है सिर्फ, 1 2 3 बॉन्ड फ्री है। इसके कितने बॉन्ड बन गए, 1 2, इसके 2 बॉन्ड फ्री, इसके कितने बॉन्ड बने, 1, तो इसके कितने बॉन्ड फ्री, 1 2 3 बॉन्ड फ्री। इतना काम आपने कर लिया। अब देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका दूसरा कार्बन है यानी जो बीच वाला कार्बन है, इस पे आपको एक CH3 लगा देना है, मिथाइल ग्रुप। CH3 आपका क्या होता है, मिथाइल। इसके बाद बचे बॉन्ड किससे पूरे करने हैं, हाइड्रोजन से। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका क्या हो गया बच्चों, आइसोब्यूटेन होगा। तो देखो इतना सिंपल था। इसके बाद आप इसे कंडेंस करके कैसे लिख सकते हो, क्योंकि इतना टाइम थोड़ा ना होगा आपके पास एग्जाम में, तो इसे आपको लिखना है। देखो पहला कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो CH3। फिर दूसरा कार्बन देखो, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है, और भाई एक इस पे क्या अटैच है, CH3 अटैच है, ये अटैच है ना इसके साथ। और जो थर्ड कार्बन है इसके साथ भी आपके 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो आपका क्या होगा, आइसोब्यूटेन होगा। तो देखो यहाँ पे आइसो वर्ड था जो आपका, यानी जो आपका आइसो वर्ड था ये किससे रिलेट कर रहा था, ब्रांचिंग से। यहाँ पे देखो ब्रांचिंग होगी नहीं, यानी टहनी से निकल गई नहीं, जैसे पेड़ में निकल रहती है, तो ऐसे यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें ब्रांचिंग होगी, तो आपका क्या होगा, आइसोब्यूटेन हो गया। इसके बाद अगर इसकी नेमिंग की बात करें, इसका कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम है यही तो इसका कॉमन नेम है, तो इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन।
तो आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम हो गया। अब ध्यान समझना एक मिनट, आईपीएससी नेम इसका आईपीएससी नेम एग्जाम पूछ लिया जाता है। आईपीएससी नेम आप कैसे लिखोगे? आईपीएससी नेम में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले सबसे लंबी चेन देखते हैं, यानी कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है, यही तो है 1 2 3 कार्बन की। आप काउंटिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। क्यों नहीं पड़ने का? जो आपका CH3 मिथाइल ग्रुप है दोनों से बराबर दूरी पड़ रहा है। तो मान लें अगर हम इधर से काउंटिंग कर ले 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे आपका कौन है, CH3, पहले इसके लिखेंगे तो 2 और CH3 आपका क्या होता है, मिथाइल, ऐसे डैश सा लगाओ और पहला लेटर बस कैपिटल लिखते हैं आईपीएससी में, तो M लिखने यानी M मिथाइल हो जाएगा। तो 2 मिथाइल दूसरे नंबर पे आपका मिथाइल हो गया। और फिर 1 2 3 यानी इसके बाद इस चेन को लिखेंगे तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका बच्चों आईपीएससी नेम हो गया। तो बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे आइसोमर ऑफ पेंटेन, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो बाय, लव यू गाइस।